नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसको आम तौर पर लड़कियों से जोड़ा जाता है और वह है कान छिदवाना। लेकिन हिंदू धर्म के मुताबिक कान छिदवाना सिर्फ लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का भी एक पवित्र संस्कार है। क्या आप जानते हैं, कर्णवेधा संस्कार के बिना विवाह संस्कार भी पूरा नहीं माना जाता था। आज के समय में यह एक फैशन बन गया है, लेकिन इसका असली अर्थ बहुत गहरा है। तो चलिए इसके पीछे की रोचक कहानियों को जानते हैं। हिंदू धर्म में कान छिदवाना सिर्फ श्रृंगार नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार था। इसे हम कर्णवेधा संस्कार कहते हैं। सोचिए, एक छोटा सा कान छिदवाना भी धार्मिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण माना गया। प्राचीन समय में जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो उसके जीवन के कई संस्कारों में से एक संस्कार था कर्णवेधा। कहा जाता है कि कान छिदवाने से शरीर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एक्टिवेट होते हैं जो उसकी सोच और याददाश्त को मजबूत करते हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि यह संस्कार सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं थे, लड़कों के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता था। आज के समय में चाहे लोग इसे फैशन समझें, लेकिन इसका असली रहस्य कुछ और ही है। एक छोटी सी सुई और कान छिदाना, लेकिन इसका पूरा असर जीवन पर पड़ता था। क्या आप जानते हैं, कर्णवेधा संस्कार सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि सामाजिक पहचान का प्रतीक भी था। प्राचीन समय में जब किसी लड़के के कान छिदाए जाते थे तो समाज में घोषणा होती थी कि अब यह बच्चा जिम्मेदारी और ज्ञान के मार्ग पर बढ़ चुका है। इस संस्कार के बाद उसे अधिकार मिलते थे, यज्ञ में बैठने का, धार्मिक सभाओं में भाग लेने का और गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का। कर्णवेधा के बिना उसे सामाजिक रूप से अधूरा माना जाता था। सोचिए, आज हम इसे केवल फैशन कहकर टाल देते हैं, लेकिन कभी हमारे पूर्वजों के लिए यह एक बड़े सम्मान और मर्यादा का प्रतीक था। क्या हमने कहीं यह मर्यादा को खो तो नहीं दिया? के समय में जब कोई लड़का कान छिदवाता है तो लोग कहते हैं यह फैशन है। लेकिन सोचिए, जब हजारों सालों तक यह संस्कार लड़कों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था, तो क्या आज यह सिर्फ फैशन बनकर रह गया है? बॉलीवुड में भी कई एक्टर्स ने इन परंपरा को नए अंदाज में दिखाया है। रणवीर सिंह को देखिए, जो अपने यूनिक इयररिंग्स के लिए मशहूर हैं। आयुष्मान खुराना ने भी फिल्म ड्रीम गर्ल में कान में बाली पहनी थी। शाहरुख खान ने भी कई फोटोशूट्स और इवेंट में इयररिंग्स पहने थे जो उनके मॉडर्न रॉयल लुक को और भी खास बना देते हैं। पुराने समय के हीरोज़ को देखें तो अमिताभ बच्चन ने फिल्म अग्निपथ में इयररिंग्स पहने थे। संजय दत्त का खलनायक लुक या सलमान खान का तेरे नाम स्टाइल, दोनों में उनके इयररिंग उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। लेकिन क्या इन्हें पता है कि कान छिदवाना कभी एक धार्मिक और वैज्ञानिक संस्कार था? हमारे लिए सोचने का समय है कि जो प्रथा हम फैशन समझकर अपना रहे हैं उसके पीछे कितना गहरा और पुरानी परंपरा छुपी है। क्या हम उस परंपरा को समझ पा रहे हैं? अब हम समझते हैं कि कान छिदवाने का असली रहस्य क्या था। हिंदू धर्म के अनुसार कान छिदवाना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि शरीर के ऊर्जा चक्रों को जागृत करने का एक तरीका था। आयुर्वेदा और एक्यूप्रेशर के अनुसार कान में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो मन और शरीर दोनों को प्रभावित करते हैं। इन बिंदुओं पर छेद होने से व्यक्ति की याददाश्त, बोलने की क्षमता और मनोबल में भी वृद्धि होती है। साथ ही यह व्यक्ति को दुष्ट शक्तियों से भी सुरक्षित रखता है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि कान छिदवाना एक तरह का रक्षा कवच है जो व्यक्ति को नजर दोष से बचाता है और उसके जीवन में शुभता लाता है। इसलिए कर्णवेधा संस्कार को आज भी कई जगहों पर पवित्र मंत्रों के साथ पूरे विधि विधान से किया जाता है। सोचिए, एक छोटी सी बाली या ईयररिंग के पीछे इतना गहरा ज्ञान छुपा है जो हम सबके लिए एक अद्भुत। एक और रोचक बात यह है कि प्राचीन भारत के महान योद्धा
और राजा भी कान छिदवाते थे। महाभारत के कर्ण को ही लीजिए, उनके कुंडल और कवच उनकी शौर्य और त्याग की मिसाल बने। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कुंडल इंद्र को दान दिए, जो उनके वीर और दयालु स्वभाव को दर्शाते हैं। साउथ इंडिया के कई राजाओं की प्रतिमाओं में भी बड़े कुंडल पहने दिखाए गए हैं, जो सम्मान और शक्ति का प्रतीक थे। यह सब दिखाता है कि कान छिदवाना हमारे इतिहास का एक गहरा और महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो जब आप कान छिदवाना देखें या स्वयं करवाएं, याद रखें आप उसी वीर परंपरा से जुड़े हैं जो महान योद्धाओं और राजाओं के थे। कर्णवेधा संस्कार सिर्फ श्रृंगार नहीं था, बल्कि बचपन से ही व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बल देने का एक तरीका था। हमारे पूर्वज इस विशेष संस्कार से याददाश्त बढ़ाने, दुष्ट शक्तियों से रक्षा होने और व्यक्ति के जीवन में मर्यादा आने का विश्वास रखते थे। आज हम जब एक्टर्स या आम लोगों को ईयरिंग्स पहने देखते हैं तो अक्सर इसे फैशन ट्रेंड समझ लेते हैं, पर असल में यह एक गहरी परंपरा और ज्ञान का प्रतीक है। क्या हम अपनी परंपरा पर गर्व महसूस करते हैं या बस उन्हें फैशन कहकर टाल देते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर यह कहानी आपको रोचक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए नए नज़रिए और इतिहास की कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।